आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे 10वें लेसन में, जिसका शीर्षक है एक नई वाचा। तो चढ़ते हैं अपनी चर्चा में और जानते हैं कि क्या है ये एक नई वाचा। जानेंगे कि ये नई वाचा क्या है। ये नई वाचा वाकई में नई है या वही पुरानी वाचा है जो नए शब्द का चेहरा या पोशाक ओढ़े हुए है। तो इससे पहले हम अपनी चर्चा में जाएं, मैं चाहूंगा हम पढ़ें यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 31वीं आयत, 31 और 32वीं आयत। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। हाँ, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। जब मिस्र देश से निकाल के लेकर आया था उनके पुरखाओं को, वैसी वाचा नहीं होगी। उस समय वो 10 हुक्म दिए थे, ठीक है कि नहीं? वो नहीं होगी। और आगे 10 हुक्म तो दिए थे, लेकिन उसके साथ वो एग्रीमेंट था। उन्होंने कहा था हम मानेंगे, परमेश्वर ने कहा था तुम मानोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। वाचा तो ये थी, ठीक है ना? वाचा के नियम जो कंडीशंस थी वो 10 हुक्म थे। सही है, ये हम थोड़ा सा क्लियर करके चले। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। उस वाचा को तोड़ डाला, उस एग्रीमेंट को उन्होंने तोड़ डाला। बोला मैं नई वाचा बांधूंगा, एक नया एग्रीमेंट करूंगा। परमेश्वर ये कह रहा है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो ये नया एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, हम एक चीज तो जानते हैं, एग्रीमेंट की जो कंडीशंस थी वो 10 हुक्म थे। सही है। अब हम पढ़ें रोमियो 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। देखिए, परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। यू विल नॉट बी called righteous or counted righteous if you are only hearing the word of God. वो कह रहा है वो जो व्यवस्था के ऊपर चल रहे हैं, जो 10 हुक्मों को मान रहे हैं, वो धर्मी ठहराए जाएंगे। तो क्या व्यवस्था हमें धर्मी ठहराती है? ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सर यहाँ पे पॉल बार बार इस बात को क्यों जिक्र कर रहा है? कहीं पे बोल रहा है कि व्यवस्था से हम धर्मी नहीं ठहरते हैं, कहीं पे बोल रहा है कि व्यवस्था से ही धर्मी ठहरते हैं। देखिए, हम व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे, लेकिन व्यवस्था एक ऐसी चीज है जो हमारे को मानने या उसको करना, 10 हुक्मों को मानना जरूरी है। अगर 10 हुक्म नहीं है तो हमारी जिंदगी, हम इंसान नहीं है, हम जानवर से भी बदतर हैं। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। 10 हुक्म हमें इंसान बनाते हैं। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अच्छा, इसको हम हटाएं 13वीं आयत को थोड़े देरी के लिए। अब हम आगे चलें 14वीं और 15वीं आयत पे। वो क्या कहती है, थोड़ा पढ़ के देखिए। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, अन्य जाति लोग। अब अन्य जाति कौन? जो मसीह को नहीं जानते, जो मसीह को नहीं जानते। नहीं, अन्य जाति उस समय अन्य जाति वो थे यहूदी, और यहूदी के अलावा जो भी है वो अन्य जाति हुए। जैसे आप और मैं सब अन्य जाति हैं। अब आप और हमने मसीह को एक्सेप्ट कर लिया तो हम अन्य जाति नहीं रहे, हम मसीह के या इब्राहिम के संतानों में गिने जाते हैं। तो अब अन्य जाति वो जो मसीह को नहीं मानते। तो वापस से पढ़िएगा। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव से ही व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, अन्य जाति के लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, ये 10 हुक्म नहीं,
स्वभाव से ही काय पे चलते हैं, व्यवस्था पे। व्यवस्था पे चलते हैं। हमारा कॉन्शियस स्वभाव, हमारा कॉन्शियस क्या कहता है? आगे पढ़िए, बड़े खूबसूरत आयत है। तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। देखिए, अब आप ही व्यवस्था है, इसका यह मतलब नहीं कि मैं चाहे जो कर लूं। उनके पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके पास एक कॉन्शियस है, और वो कॉन्शियस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। वो भी ये जानते हैं, पैदा होते के साथ वो जानते हैं कि खून करना पाप है, कि चोरी करना पाप है, कि माँ बाप को इज्जत ना देना पाप है, कि व्यभिचार पाप है, कि दूसरे का की चीज का लालच करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। तो ये सब व्यवस्था, वो लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, जिनके पास व्यवस्था नहीं, उनके पास कॉन्शियस है, और वो कॉन्शियस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। वापस से 15वीं आयत को पढ़िएगा। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, हाँ, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते उनके हैं। विचार उन पर दोष लगाते हैं या उनको निर्दोष ठहराते हैं। सर जैसे They are judged by their own conscience, because the conscience is implanted in every man's heart. तो जैसे हम इजरायली नहीं हैं, हम अन्य जाति हैं, और हमें उस वाचा का अगर भागीदार होना है, इम्प्लांट होना है उस चीज में, हाँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम उस वाचा में आना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना जरूरी है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए धार्मिकता है। वाचा आपको धार्मिकता नहीं दे सकती। ये चीज को, ये 10 हुक्म हमें धार्मिकता नहीं दे सकते। हमने पिछले सब्त को सीखा था कि ये धार्मिकता नहीं देते। धार्मिकता तो हमें किससे मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह से मिलेगी, उस पर विश्वास करने से मिलेगी, उसके अनुग्रह से। अब थोड़ा सा जल्दी से पढ़ दीजिए ये आखिरी आयत, 16वीं आयत, तो फिर हम इसे खत्म करेंगे। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हाँ, तो उन लोगों का भी न्याय होगा, उनके कॉन्शियस से होगा जिनके पास व्यवस्था नहीं है। ये अन्य जाति की बात कर रहा है पौलुस, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, 10 हुक्म को नहीं जानते, उनका भी न्याय उनके कॉन्शियस के हिसाब से किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास व्यवस्था है, जिनके पास पवित्र कलाम है, लेकिन वो इन नियमों को नहीं जानते, परमेश्वर के कलाम को नहीं जानते, और अपने जीवन को जिए जा रहे हैं ऐसे जैसे उनके पास व्यवस्था नहीं है। उनका न्याय परमेश्वर कैसे करेगा? हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं इस समय। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस इंटरेस्टिंग चर्चा में आप वापस लौटिए। एक दफे फिर से स्वागत है दर्शकों। आइए तो अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और आप इसका हिस्सा बनिए। तो आपका सवाल था, और वो सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि जिनके पास हमारी व्यवस्था है, परमेश्वर का पवित्र कलाम है, और जो इसको नहीं जानते हैं, नियम नहीं जानते हैं, कलाम नहीं पढ़ते हैं, और अपनी जिंदगी को जिए जा रहे हैं ऐसे जैसे उनके पास पवित्र कलाम नहीं है, तो उनका हिसाब या उनका न्याय किस प्रकार? अभी हमने पढ़ा रोमियो 2 बाब के उनके विवेक, उनके कॉन्शियस के हिसाब से उनका हिसाब होगा। परमेश्वर ने हर एक को, when a child is born with a conscience, a positive conscious, not a negative। देखिए, बहुत सी दफे ऐसा होता है कि कॉन्शियस हमारा मर जाता, हमारा कहते हैं ना, जमीर मर गया। एक आदमी ने 1 खून किया, 2 खून किया, फिर वो खून करता ही चला जाता है, 30-35 खून कर दिए, उसको महसूस नहीं होता कि वो खून कर रहा है, क्योंकि उसका जमीर मर चुका है। लेकिन हर इंसान एक जमीर के साथ पैदा होता है, और वो जमीर उसको गाइड करता है। उन लोगों की बात हो रही है जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है, जिनके पास परमेश्वर के ये 10 हुक्म नहीं। पर क्या किसी को बचाए जाने के लिए यीशु मसीह पे विश्वास रखना जरूरी है? देखिए, बाइबल साफ कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी के अंदर नजात। अब मेरे को अगर प्रभु यीशु मसीह किसी ने प्रचार ही नहीं किया, किसी ने मेरे को बताया नहीं उसके बारे में, मैं उसको जानता ही नहीं,
तो मेरे विवेक के अनुसार ही मेरा जजमेंट होगा। लेकिन एक दफे प्रभु यीशु मसीह किसी ने बता दिया मुझे, फिर मेरे को पश्चाताप करना अपने पापों से जरूरी है। मैं अपने पापों से, अच्छा पश्चाताप में क्या है? पश्चाताप यही नहीं कि भाई सॉरी गलती हो गई, नहीं। पश्चाताप कि मैं अपने पापों से सॉरी या उनका माफी मांगू और मैं अपनी जिंदगी को बदलूं, एक यू टर्न लूं, उन पापों को छोड़ूं। मैंने पहले भी इस चीज को बयां किया है, परमेश्वर हमें गुनाह में माफ नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह गुनाह में, अगर गुनाह में हम गुनाह करते जाए और वो हमें माफ करता जाए, देन ही इज ऑथर ऑफ सिन, फिर तो वो पाप का मालिक है। तो हर रोज जो भी हम छोटे बड़े गुनाह करते उसका पश्चाताप बहुत जरूरी है। पश्चाताप जरूरी है, और परमेश्वर हमें गुनाह में माफ नहीं करता, लेकिन गुनाह से जब हम निकल के बाहर आ जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, वो हमें माफ कर देता, भुला देता है। हम बात कर रहे हैं एक नए कवेनेंट की, एक नई वाचा की, एक नया अहद की। वो कहता है मैं नई वाचा तुम्हारे साथ बांधूंगा। तो आइए हिजकिय्याह 11 बाब 19वीं आयत पढ़ें, और फिर हिजकिय्याह 18:31 और हिजकिय्याह 36:26। तो 11-19 पढ़ के देखेंगे हम। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उसी ध्येय से मैं पत्थर का सा जो हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। देखिए क्या क्या कह रहा है, मैं उनमें क्या करूंगा? पत्थर का हृदय निकाल, मैं उनके पत्थर के हृदय को निकाल के उनको मांस का हृदय दूंगा। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर। दूसरी आयत पढ़िए, हिजकिय्याह 18:31। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर हाँ, करो, अपना मन अपनी आत्मा बदल डालो। हाँ, हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? हाँ, तुम क्यों मरते हो? तुम पश्चाताप करो। मैं तुमको क्या देने वाला हूं? तुम्हारा पत्थर का दिल निकाल के तुम्हें क्या करूंगा? गोश्त का दिल दूंगा, मांस का दिल सारी दूंगा। कंडीशन है कि जब तक हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं, हाँ। और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और उसकी प्रोमिसेस को अपने जीवन में प्रोक्लेम नहीं करते हैं, तब तक ये जो परमेश्वर ने वादे किए हमारी जिंदगी में पूरे नहीं होंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं पापी हूँ लेकिन फिर भी प्रभु मुझे नया हृदय देगा, मेरा उद्धार करेगा, तो ये मेरा मानना ये गलतफहमी है। देखिए ऐसा है कि आप अगर अपने आप को पापी समझ रहे हैं और पाप से नजात पाना मांगते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने पापों की माफी मांगनी पड़ेगी। और उनका क्या? और अगर आप ये कहें कि साहब परमेश्वर ही सब कुछ मेरे लिए करेगा, तो और मैं पाप करता चला जाऊं, क्या परेशानी है? तो मैं सोचता हूँ परमेश्वर ना तो हमें माफ करेगा और नहीं हमारे को एक्सेप्ट करेगा। और फिर बहुत सारे लोग अपने आप को पापी नहीं समझते, उनका विवेक कैसे काम करेगी कि मैंने तो कुछ भी किया तो पाप मुझे नहीं लगता। देखिए बाइबल में हम पढ़ चुके हैं, रोमियो किताब 12, हर इंसान पापी है, कोई धर्मी नहीं है। जो स्त्री से पैदा हुआ है वो कौन है? पापी है, वो धर्मी नहीं है। एक आयत और पढ़ेंगे, हिजकिय्याह 36 बाब की 26वीं आयत। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। देखिए मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा। ये क्यों नया नया बोल रहा है? सर क्या ये चीज उस समय इजरायलियों के साथ हुआ था? खुदा ने उस समय उनके अंदर में नई आत्मा, नया मन, नया हृदय डाला था? रिटन, जैसे अभी हमारे पास रिटन रूप में है और उनके पास भी थी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि ये हमारे समय के लिए कह रहा है, क्योंकि अब हमारे पास ये अंदर है, मन कॉन्शियस बिल्कुल उस वक्त थी। वो एक हमारे साथ वाचा बांध रहा है, एक नई वाचा बांध रहा है कि तुम करोगे तो मैं तुम्हें नया दूंगा। तो इजरायलियों ने करा नहीं, तो उन्होंने उसकी स्ट्रेंथ भी और वो फेथ भी उनका रिन्यू नहीं। मैं एक चीज देखिए आप, जब परमेश्वर ने 2 तख्ती पर अपनी वाचा, अपने हुक्म उनको दिए, परमेश्वर ने कहा तुम इनको मानोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे निज प्रजा होगे। और उसके साथ तमाम प्रॉमिसेस, बरकतें थी, वो प्रोनाउंस करी। तो ये एक अहद हुआ, एक वाचा बांधी गई, एक एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में। परमेश्वर ने कहा तुम मानोगे, और उन्होंने बोला हम मानेंगे। किसको? ये 10 हुक्मों को। ठीक है,
ये चीजें, और उसने उनको लिख के किसको दे दिया? मूसा को दे दिया, 2 तख्ती के ऊपर। लोग कहते हैं वो दोनों तख्ती तो तोड़ दी गई थी, और अगर आप ड्यूटरोनॉमी पढ़ें तो वो फिर दोबारा दोबारा मूसा ने वो 2 तख्ती गढ़ी है, और परमेश्वर ने दोबारा अपने हाथ से वो की वही वाचा लिख के दी है। तो वाचा में कोई फर्क नहीं है, वो की वही है। अच्छा, अब बात यहां पर आती है कि परमेश्वर ने वो वाचा हमें दी, तो उसमें मतलब इज़राइल को दी, तो वो वाचा में और आज वो नई वाचा की बात कर रहा, तो इसमें फर्क क्या है? इसमें ये फर्क है कि वो 10 हुक्म अब 2 में रह गए हैं। जो पहले टैबलेट पे लिखे थे वो दिलों पे लिख दिए गए हैं। और ये फर्क रहा है कि अब हम वो हमें मानना पड़ता था, उनको मानना पड़ता था एज ऑब्लिगेशन, हमें मानना पड़ता है आउट ऑफ लव। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर अपनी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं, बने रहें। स्वागत है आपका फिर से हमारी इस चर्चा में, और उम्मीद है आप जरूर हमारी चर्चा का लुत्फ उठाएंगे। तो हम चलेंगे, हम बात कर रहे हैं नई वाचा की, नए एग्रीमेंट की, नए अहद की। देखिए नए अहद के बारे में क्या लिखा है, अगर आप पढ़ें इब्रानियों उसका 8 बाब और उसकी 8वीं आयत। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वो दिन आता है कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। देखिए, पर वो उन पे दोष लगा के, ये किन पे दोष लगा रहा है? जिन लोगों ओल्ड टेस्टामेंट में जिन लोगों ने उस वाचा को सिर्फ सुना और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये इजरायलियों पे दोष लगा रहा है या वाचा पे दोष लगा रहा है? इजरायलियों पे। इस चीज का ध्यान रखें, लोग बाग इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जो उसने दोष लगाया किसके ऊपर लगाया? इजरायलियों के ऊपर लगाया कि इन लोगों ने उसको मान नहीं पाए, उस वाचा को रख नहीं पाए, और उसकी सारी कंडीशंस को इन्होंने तोड़ दिया। आगे चलिए, तब वो कह रहा है कि मैं नई वाचा बांधूंगा। ठीक है, आगे पढ़े। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी। देखिए, वो एग्रीमेंट नहीं होगा जो मिस्र देश से निकल कर आए उनके बाप दादाओं के साथ करी, वैसी नहीं होगी ये वाचा। और आगे, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, हाँ, क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, हाँ, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली, हाँ, प्रभु यही कहता है। हाँ। अब 10वीं पढ़िए, देखें। फिर प्रभु कहता है हाँ। कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजरायलियों के घराने के साथ बांधूंगा। देखिए, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद, किन दिनों के बाद? जो 40 साल ये जंगल में रहे, इन दिनों के बाद एक जो नया समय आया, इनका कनान देश में पहुंचने के बाद और प्रभु यीशु मसीह से हमारी इस दुनिया में आने के बाद। और क्या कहते हैं, किन दिनों की बात कर रहे हैं? उन दिनों के बाद। जो प्रोफेट्स से परमेश्वर बात करता था। नहीं, अब हमारे पास समय नहीं है, पर न्यू टेस्टामेंट के लोगों से बोल रहा है कि उन दिनों के बाद जब वो सारा बीत गया, नए लोगों से। देखिए, ये उन दिनों की बात है जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर ने कैसे प्रकट किया अपने आप को? थ्रू जीसस क्राइस्ट। वेरी गुड। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया, दिस इज व्हाट आई एम। खुदावन यीशु मसीह ने आके परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का तमाम चरित्र इस दुनिया के सामने रख दिया। परमेश्वर क्या है उन दिनों के बाद, मतलब मसीह के आने के बाद। समझने वाली बात है, ठीक है। वापस से पढ़िए अब आप इसे। फिर प्रभु कहता है हाँ। कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद हाँ। इजरायलियों के घराने के साथ बांधूंगा, हाँ। वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, हाँ। और उनके हृदयों पर लिखूंगा, हाँ। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। अच्छा भाई, अब मैं अपनी व्यवस्था को, तो वाचा क्या नई हो गई? नहीं, व्यवस्था क्या नई हो गई? नहीं। तो फिर क्या बदला? ये और हार्ड हो ये नई क्यों हो गई? वो तो क्या, वहां तो उसने 2 तख्ती के ऊपर लिख के दी,
और यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं इनके दिलों पे लिख दूंगा, इनके दिमाग के ऊपर लिख दूंगा। पुराने समय में जब कोई इंसान व्यभिचार या कोई पाप करते पकड़ा जाता था, तो परमेश्वर ने कहा कि अगर 2 लोग उसे देखते हैं, कोई अगर उसके साक्षी हैं, तो उसको लेके आओ और फाटक के बाहर उसे मार दो। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर कहता है कि किसी इंसान ने मन में सोच भी लिया तो वो पापी ठहर जाता है। तो ये और हार्ड हो गई है। बिल्कुल हार्ड तो नहीं कहेंगे हम, कि मतलब वो बड़ी यहाँ पे एक एलिमेंट प्यार का भी जुड़ जाता है। इससे पहले वो कर रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर से अगर वो वाचा मानते, बिकॉज दे फियर्ड गॉड। अब कर रहे हैं क्योंकि वो प्यार करते हैं कि उसने हमारे लिए हम जान दी। हाँ, क्योंकि परमेश्वर खुद इस दुनिया में आया और उसने जान दी, तो वो आउट ऑफ लव यू ओबे, और उसने आउट ऑफ लव, तो वो आपके दिल के ऊपर व्यवस्था लिख दी गई, आपके दिमाग के ऊपर लिख दी गई, और उसने खुद ये वाचा मानी। हाँ, पहले क्या था कि अरे मैंने गुनाह किया, एक मेमना ले जाऊंगा, मारूंगा, मेरे गुनाह धुल गए, फिर आ गए, फिर गुनाह करना शुरू कर दिया, फिर एक मेमना ले गए, मारा। मतलब वो यही होता है कि मैं जाके इतना पैसा इस मंदिर में दे दूं, इस चर्च को दे दूं, गुरुद्वारे में दे दूं, मेरे गुनाह, मेरे पाप माफ हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो साफ है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आपने देख लिया, मतलब परमेश्वर को देख लिया, और परमेश्वर को देख लिया तो उसका चरित्र और उसने अपना प्यार जो जाहिर किया क्रूस पर, कलवरी पे, जो उसने अपना प्यार, उससे आप मोटिवेट होकर, उससे आप तब आप कहते हैं कि वाकई में मेरे गुनाह के लिए एक परमेश्वर को इंसान बनकर आना पड़ा और मरना पड़ा सर। और फिर आप उन उसकी व्यवस्था को ऑटोमेटिकली मानना शुरू कर देते हैं उस प्यार के कारण। मनों में डालूंगा और उसके हृदयों पे लिखूंगा का मतलब ये भी हो सकता है कि उस समय इजरायली उनके परमेश्वर खुदा के व्यवस्था को बार बार भूल जा रहे थे, बार बार गुनाह करते थे, माफ़ी मांगते थे, गुनाह करते थे, माफ़ी मांगते थे। लेकिन परमेश्वर अब जो है उनके हृदयों पे लिखने के लिए बोल रहा है कि दोबारा वो जो है, अगर एक बार मैं उनके मनों में डाल देता हूँ, हृदयों में लिख देता हूँ, तो फिर से वो गुनाह में नहीं जाएंगे। तो क्या आज हम गुनाह नहीं करते? प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, अब तो 2000 साल हो गए उसके आने के बाद, गुनाह तो हम भी करते हैं। तो सर सवाल है, क्या आज हमारे मन में वो हृदय है, व्यवस्था है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है। हम कोशिश करते हैं, और हम जो भी काम करते हैं आउट ऑफ लव फॉर जीसस क्राइस्ट, और हम गलत भी करते हैं तो हमें बुरा लगता है, और हम ऑटोमेटिकली अपने आप को सुधारने की कोशिश जैसे बच्चा बड़ा होता है तो शुरू से झूठ बोलना चालू कर देता है। बिल्कुल झूठ बोलना क्या है? ये पाप ही तो है, पाप का हिस्सा है। बिल्कुल। तो देखिए, ये मत सोचिए कि इजराइलाइट्स के साथ ऐसा था और हमारे साथ। व्यवस्था वही है, व्यवस्था अब और क्लोज आ गई प्रभु यीशु मसीह के आने से। प्रभु यीशु मसीह ने इतना प्यार किया कि अपनी जान दी। अब उसको अपन हम ध्यान में रखते हैं तो हम और ज्यादा उसकी व्यवस्था को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वी गेट ऑब्लिगेटेड। और व्यवस्था में लिखा भी है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी दयावंत है। हाँ। तो यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह दे दिया। बिल्कुल। तो ये नया कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ रिन्यू हुआ है, जगह चेंज हुई। हाँ, व्यवस्था रिन्यू हुई है, और 10 हुक्म नियम वही हैं, वो के वही हमारे दिलों के ऊपर आए हैं, कुछ नहीं बदला है। और ये कहना कि मसीह के आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, शायद हमारी बेवकूफ़ी रहेगी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने हमारे डिस्कशन से सीखा, जो पुरानी वाचा थी जो इजरायलियों को दी गई है और जो हमें दी गई है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस उसका नवीनीकरण या उसका रिन्यूअल हुआ है। हमने देखा कि कैसे प्रभु ये वाचा हमारे दिलों पे लिख देता है कि हम आउट ऑफ लव, प्रेम के लिए, उसके लिए हम उसकी वाचा माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे मिलेंगे हमारे 11th लेसन।